everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving towards question number 20. Same page number 145. So आप अपनी बुक से भी इस क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं और अदरवाइज we can do it here also. So let's see हमारा क्वेश्चन क्या है. Why does a block of plastic released under water come up to the surface of water? So कोई भी अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट ज्यादा नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर इन्होंने प्लास्टिक का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई भी ब्लॉक ले लिया एंड दे आर सेइंग कि अगर हम इसे पानी में इमर्स करते हैं यानी कि डालते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि वो अपने आप ही पानी के सरफेस पे हमें दिखने लगता है. ऐसा क्यों नहीं है कि वो पानी के बिल्कुल अंदर हमें डूबा हुआ दिख रहा है. तो दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे पॉसिबल हो सकते हैं डिपेंडिंग कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी कैसी है प्लस उस पे किस तरीके का बॉइंट फोर्स लगाया जा रहा है. ठीक है, सो एक बार इसे आंसर से फॉलो करते हैं. द फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ अ बॉडी इन द वाटर इज डिसाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स. डेंसिटी हमें दोनों की चाहिए, जो भी हमारा कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट है जिसको हम पानी में इमर्स कर रहे हैं प्लस द डेंसिटी ऑफ द वाटर. अगर हम यहाँ पर पानी में इमर्स कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे चाहिए, कोई भी और अगर मीडियम है, कोई भी और अगर लिक्विड है तो हमें उसका डेंसिटी चाहिए. ठीक है, देन एंड व्हाट इज बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी, और पानी की कितनी बॉइंट फोर्स उस बॉडी पे एक्ट कर रही है ये भी हमें बताती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इट ईदर विल इट फ्लोट और सिंक. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि हमारे सिचुएशन में क्या हुआ है. सिंस द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज लेस देन वाटर, तो सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट मिला कि डेंसिटी प्लास्टिक की जो है वो पानी की डेंसिटी से कम है. तो चलो ये तो हमें समझ आया कि लेस डेंसिटी है, थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाएगा कि वो फ्लोट क्यों कर रहा है ना, क्योंकि कम डेंसिटी है यानी कि अपने वेट की वजह से ज्यादा प्रेशर जो है वो नीचे नहीं मार पा रहा है. इनफैक्ट अपने वेट की वजह से वो नीचे जा भी नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ही हल्का है. अगर कोई भी चीज ज्यादा भारी होती है, मास ज्यादा होता है, मास पर वॉल्यूम ज्यादा होता है यानी कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मैटर कंटेंट ज्यादा है, तो वो अपने आप ही नीचे जाएगा. लेकिन यहाँ पर उसकी जो डेंसिटी है यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू दी वाटर. एंड ऑल्सो द बॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द प्लास्टिक ब्लॉक इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लास्टिक ऑन द वाटर. तो बेसिकली अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही पढ़ा है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक प्रेशर को, एक फोर्स को एक्सर्ट कर रहे हैं, राइट. सो यहाँ पर भी यही है कि हमारे प्लास्टिक ने, जो भी हमारा ब्लॉक था, उसने भी अपना फोर्स एक्सर्ट करा. फॉर सपोज आप ऐसे मान लो, भाई प्रीवियस केस एकदम देखते हैं कि अगर ये मेरा प्लास्टिक ब्लॉक है तो इसने भी नीचे की तरफ एक फोर्स को एक्सर्ट करा है और उसी के बदले जो पानी ने ऊपर यानी कि हमारा जो बॉइंट फोर्स एक्सर्टेड हुआ है, दोनों की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें यानी कि दोनों ने कितना तेजी से फोर्स को मारा है, सो हमारा यहाँ पर क्या लिखा है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज लेस. सो एक पॉइंट हमें हो गया कि हमारा जो प्लास्टिक है उसकी डेंसिटी कम है. द अदर वन इज कि आपका जो बॉइंट फोर्स पानी का है दैट इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लास्टिक ब्लॉक. तो वो हमारा जो बॉइंट फोर्स है इस केस में ज्यादा है देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लास्टिक ब्लॉक. तो प्लास्टिक ब्लॉक नीचे की तरफ फोर्स मार रहा है और हमारा जो पानी है वो ऊपर की तरफ एक प्रेशर या एक फोर्स को एक्सर्ट करता है. और इस सिचुएशन में पानी की बॉइंट फोर्स, पानी का जो फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो जा रहा है वो ज्यादा है. तो ऑब्वियसली बात है अगर पानी का प्रेशर ज्यादा है, hence the block of plastic will come back to the surface of the water. और इसी वजह से क्योंकि यहाँ नीचे से इसे काफी ज्यादा फोर्स लगाया जा रहा है, इसलिए वो प्लास्टिक ब्लॉक क्या होगा, पानी के सरफेस पे हमें दिखाई देगा. ठीक है, सो इट विल नॉट सिंक इनटू द वाटर. पानी के बीच में कहीं पर भी डूबेगा नहीं. इनफैक्ट हमें थोड़ी ही देर में बिकॉज ऑफ इट्स लेस डेंसिटी प्लस मोर बॉइंट फोर्स ऑफ द वाटर वो क्या होगा, हमें पानी के सरफेस पे दिखाई देगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक प्लास्टिक ब्लॉक का सिचुएशन दिया. बेसिकली आपकी बुक में हमें प्लास्टिक वाला
क्वेश्चन मिला। नाउ दे आर डिफरेंट सिचुएशंस आल्सो। अब वहां पर आपसे कोई वुडन ब्लॉक के बारे में पूछा जा सकता है, कोई भी हेवी बॉल के बारे में पूछा जा सकता है, हेवी मेटल के बारे में पूछा जा सकता है। तो वहां पर आपको डिसाइड करना है, खुद फिगर आउट करना है कि कौन सी चीज कितना भारी होती है। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ किसी क्वेश्चंस में डेंसिटी भी गिवन हो या फिर डेंसिटी निकालने के लिए बोल दिया जाए और उसके बाद आपको कंपैरिजन करना है दैट ईदर द बॉडी विल फ्लोट और सिंक। ठीक है, सो हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि डेंसिटी कितना है, पानी के कंपैरिजन में उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना है। अगर हमें डेंसिटी का अंदाजा लग जाता है तो आधे से ज्यादा हमारा क्वेश्चन वहीं पे कंप्लीट हो जाता है और हम आंसर करने के एबल होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको डेंसिटी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन सबके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए हो। कोई भी डाउट आपको आता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं वहां पर आपको हेल्प जरूर करूंगी। Now moving on towards another question. Up till then, keep learning, keep watching. Bye.